ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैत्री ऋषि अब महाराज प्रचिन बरही और उनसे उत्पन्न जो पुत्र थे उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो महाराज प्रचिन बरही की जो पत्नी थी शुताद्रुति, उनके द्वारा उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और ये जो 10 पुत्र थे ये अत्यंत धार्मिक थे और अत्यंत धार्मिक होने के कारण ये इनका नाम विख्यात हुआ प्रचेता के रूप में। ये जो 10 पुत्र थे ये बड़े विख्यात हैं, इनको प्रचेता के नाम से जाना जाता है। तो उनके पिता ने उनको आदेश दिया कि तुम प्रजापति के रूप में कार्य करो, तुम 10 पुत्र विवाह करो और विवाह करने के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रजा को सृजन करो। प्रजापति का मतलब होता है जो भगवान कि इस भौतिक संसार में प्रजा बढ़ाने में जो सहायता करते हैं उनको प्रजापति कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, महाराज दक्ष हैं, इनको प्रजापति कहते हैं। तो उनके पिताजी के आदेश देने के पश्चात ये जो प्रचेता थे ये समुद्र में गए और समुद्र के तल में जा करके उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की। आमतौर पर हम देखते हैं साधुगण वो वनों में जाते हैं, वहां पर जाकर के तपस्या करते हैं, लेकिन प्रचेता जो हैं वो भौतिक संसार के बाहरी सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रहना चाहते थे। इसलिए समुद्र में जा करके उन्होंने जो है 10,000 साल तपस्या की। और भागवत में वर्णन किया है तपस्या उन्होंने किस लिए की। भगवान जो तपस्या के भोक्ता हैं, भगवान हरि, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जो तपस्या के भोक्ता हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए इन्होंने तपस्या की। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि कलयुग के अंदर में इस प्रकार की घोर तपस्या, पानी के अंदर में जा करके हजारों साल तक उस प्रकार की तपस्या भगवान की संतुष्टि के लिए संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या हमें कलयुग में इस प्रकार की तपस्याओं का फल मिल सकता है भगवान की संतुष्टि करके? ये प्रश्न जो है हमारे मन में उठ सकता है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये समझना है कि इन्होंने तपस्या क्यों की, इनकी तपस्या का लक्ष्य क्या था।
इन्होंने तपस्या, भगवान जो तपस्या के भोक्ता हैं उनको संतुष्ट करने के लिए की। तो तपस्या के भोक्ता कौन है, ये भगवत गीता में भी बताया है, वेदों में भी बताया है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि सभी प्रकार की तपस्याओं का, सभी प्रकार के यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या के भोक्ता कौन है? भगवान है। और क्या है? सर्वलोको महेश्वरम, सभी लोकों के भगवान मालिक हैं। ज्ञात्वा शांति मृच्छति, ये समझने के बाद में व्यक्ति को जो है असली शांति की प्राप्ति होती है। तो इनका लक्ष्य क्या था? भगवान हरि, भगवान कृष्ण, उनको संतुष्ट करने का। तो आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि भागवत में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जीभ के द्वारा भगवान के नाम का जप कर रहा है तो उसने जो है जितनी भी प्रकार की घोर तपस्याएं हैं वो पूर्ण कर ली है। अन्यथा उसके जीभ के ऊपर भगवान का नाम नहीं आ सकता है। मतलब तपस्या करने के बाद में, भगवान की संतुष्टि होने के बाद में वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान का अपनी जीभ के द्वारा भगवान की महिमाओं का गान करता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान की कथा लोगों को बता रहा है, उसकी सारी तपस्याएं उसने पूर्व जन्म में पूर्ण कर ली हैं। उसके कारण आज उसकी जीभ के ऊपर भगवान का नाम आया है, अन्यथा संभव नहीं है। तो भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत समझने लायक है और अत्यंत महत्वपूर्ण ये भागवत का श्लोक है, जिसमें भगवान के नाम, भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है, जो कीर्तन कर रहा है, वो कितना महान है। तो उसमें कहा है, अहो बत स्वपचो अतो गरियान यद जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते शुशनूर आर्यः ब्रह्मानचूर गणंती येते। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें क्या बताया है? अहोबता, अहोबता मतलब वाह, कितने महान हैं वो लोग। अहोबता ये संस्कृत का शब्द है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ओ वंडरफुल, मतलब कितने महान है वो लोग। कौन लोग? अहोबता श्वपचो, श्व का मतलब होता है कुत्ता, पचो का मतलब होता है कुत्ते को खाने वाला। तो मनुष्य समाज में हम देखते हैं कि लोग पशुओं को भी खाते हैं, और जो पशुओं को खाते हैं बताया जाता है कि वो असभ्य है। और भागवत में कहा है जो खासकर नीच प्राणियों को खाता है, जैसे कुत्ता है, सूअर है, तो उनके बारे में कहा जाता है उनको चंडाल बताया जाता है वैदिक सभ्यता के अनुसार। तो उनको क्या कहते हैं? स्वपचो, जो कुत्ते को खाते हैं मार के। अगर उनके जीभ के ऊपर भी भगवान का नाम, अगर वो भगवान के नाम का अपनी जीभ के ऊपर जो है उसके द्वारा वो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं,
तो भागवत में कहा है अहो बतो, कि वो कितने महान है। अहो बतो स्वपचो अतो गरियान, गरियान का मतलब होता है उनकी गरिमा, वो कितने महान है, ग्लोरियस जिसे कहते हैं। तो क्या है, यत जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम। जिह्वा अग्रे, जिह्वा मतलब हमारी जीभ, अग्रे मतलब अगर जीभ के ऊपर, वर्तते नाम तुभ्यम, अगर भगवान का नाम उनकी जीभ के ऊपर आया है, अपनी जीभ के द्वारा वो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो बहुत महान है, उनकी गरिमा है, ग्लोरियस है उनका जीवन। वो चाहे स्वपचा क्यों ना हो, चंडाल भी क्यों ना हो। ऐसा क्यों है, आगे बताया है। वो कहते हैं ते पुस्तपस्ते, इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने अपने पुराने जीवन में सभी प्रकार की कठोर तपस्याएं तेपुस तपस्ते पूर्ण कर ली है। और क्या पूर्ण कर लिया है, जुह्वुहु, जुह्वु का मतलब होता है अनेकों प्रकार के यज्ञ का आयोजन। तो ब्राह्मण जो है यज्ञ कर सकता है, और यहां पर बताया है जिस व्यक्ति के जीभ के ऊपर भगवान का नाम प्रकट हुआ है, उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जीवन में अनेकों प्रकार के यज्ञ भी पूर्ण कर लिए हैं। उसने यज्ञ भी पूर्ण कर लिए हैं, तपस्याएं भी कर ली हैं, और क्या है, शशनुर, शशनुर का मतलब होता है अनेकों पवित्र नदियों में जाकर के स्नान भी कर लिया है। आर्य, आर्य का मतलब होता है, एक होता है अनार्य, एक होता है आर्य। तो आर्य का मतलब होता है जो कल्चर्ड है, जो सभ्य है, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है उन्हें आर्य कहते हैं, और जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उन्हें अनार्य कहते हैं। तो मतलब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है, ये अत्यंत सभ्य हैं। और ब्रह्मानुचूर, ब्रह्मानुचूर का मतलब होता है उन्होंने सभी प्रकार के वेदों का पठन, शास्त्रों का पठन भी कर लिया है। नाम गृणन्ति ये ते, जिनके जीभ के ऊपर भगवान का नाम जो है प्रकट हुआ है, जो अपनी जीभ के द्वारा भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, वो अत्यंत महान है। उन्होंने अपने पूर्व जीवन में सभी प्रकार की तपस्याएं, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार की पवित्र नदियों में स्नान, और आर्य भी बन चुके हैं, और उन्होंने जो है सभी प्रकार के वेद शास्त्रों का पठन भी कर लिया है। ये जो है भागवत में बताया है। तो आज भी अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं दिन प्रतिदिन, तो जो फल इन प्रचेताओं को घोर तपस्या के द्वारा प्राप्त हुआ, भगवान के नाम के जप के द्वारा आज भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो आगे बताया है कि किस प्रकार से जब ये तपस्या करने के लिए निकले, तो उनकी मुलाकात, उनकी भेंट जो है भगवान शिव के साथ में, और भगवान शिव इनसे अत्यंत प्रसन्न हुए, और उनसे प्रसन्न होने के बाद में उनके गुरु के रूप में उन्होंने स्थान ग्रहण किया, और इन प्रचेताओं को अपने शिष्य के रूप में जो है प्राप्त किया कि तुम अब मेरे शिष्य के रूप में कार्य कर सकते हो। और एक स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के स्थान पर
उन्होंने उनको आदेश प्रदान किए, ऑर्डर दिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम प्रजापति बनना चाहते हो, तुम भगवान की संतुष्टि करना चाहते हो, तुम तपस्या करना चाहते हो, किस प्रकार की तपस्या तुम्हें करनी चाहिए, किस लक्ष्य के लिए करनी चाहिए, सभी प्रकार से उन्होंने जो है उनको निर्देश प्रदान किए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक शिष्य के जीवन में, जिसने गुरु को स्वीकार किया है। तो भगवान शिव ने इन प्रचेताओं को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और प्रचेताओं ने भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में उस स्थान पर स्वीकार किया। तो ये आध्यात्मिक प्रगति अगर हम करना चाहते हैं तो ये सीक्रेट है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी, हम इस भौतिक संसार से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम भगवत धाम तक वापस कैसे जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समझना कि जब अर्जुन, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहले अध्याय में अर्जुन जो है भगवान के साथ में अनेकों प्रकार से विवाद कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो, और अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तम तथा कृपया विष्ठम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो अर्जुन की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके पांव भी कांप रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे ही लोग यहां पर खड़े हैं और अनेकों प्रकार से भगवान के साथ में विवाद कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे यहां पर युद्ध करने को कह रहे हैं, क्या मुझे इनके साथ में युद्ध करने के पश्चात क्या मुझे नरक की प्राप्ति नहीं होगी, क्या ये अधर्म नहीं है। तो अनेकों प्रकार से वो विवाद कर रहे हैं और उन्होंने बहुत प्रयास किया इस धर्म संकट से बाहर निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, भगवान ने भगवत गीता के निर्देश प्रदान किए और अर्जुन का भ्रम दूर हुआ। तो गुरु की ये महत्वता है और इसके बारे में हम विचार अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।